डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे जी। आज डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर हुआ है और इवनिंग वाला जो पेपर है वो हम अभी जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके तकरीबन 85 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, हमारे पास एनालॉजी थी और इस एनालॉजी के अंदर में भी ज़्यादा लोगों को समझ ना आए हो, लेकिन जो इंग्लिश लिटरेचर वाले लोग हैं उन लोगों ने ये डिफरेंट तहरीकें पढ़ी हुई हैं, शायद उन्हें समझ आ गया हो। सरियलिज्म और क्यूबिज्म, मतलब वो पूछता था कि जो दिल्ली ये है ये अगर सरियलिज्म की तहरीक का पार्ट है तो ब्रैग जो है ये किस तहरीक का पार्ट है, तो क्यूबिज्म का था। सेकंड जो है पीएनएस खैबर का उन्होंने पूछा था कि इसकी इंडक्शन सेरेमनी के टाइम पे कौन से जो फॉरेन कंट्री के किंग थे या फिर प्रेसिडेंट थे यहाँ पे मौजूद थे, तो तैयब अर्दोगान जो है, रजब तैयब अर्दोगान, तो वो यहाँ पे जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं मौजूद थे। एटॉल जो है एक टर्म है ज्योग्राफी की, तो इसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ था कि क्या होता है जी। रिंग शेप्ड कोरल आइलैंड होता है सराउंडिंग अ लगून। ठीक है, ये वर्डिंग एज इट इज नहीं है, वर्डिंग वहां पे थोड़ी चेंज थी। तो उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है, एन एम्प्टी डैश कैन नॉट स्टैंड अपराइट। तो यहाँ पे मोस्टली लोगों ने वैसल लगाया है लेकिन वो गलत है, सैक आना है यहाँ पे। फिर पूछा गया कि पंजाब का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड दरिया कौन सा है जी, वो दरियाए रावी है। और ये जो क्वेश्चन था इंटेलिजेंस अलायंस वाला, तो ये 5 कंट्रीज थे जनाब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस। तो उन्होंने कहा कि 5 कंट्रीज ने मिलकर कौन सा इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस बनाया है, 5 आईज बनाया है। और जिस शख्स ने इससे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसको टिक कर दिया हुआ, कोई तुक्का लगा दिया हुआ, तो बेचारे का ये गलत। अदरवाइज ये दोनों जो है ना, समझ लें कि पेपर खुद बता रहा था कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फिर नीचे उसने कहा है कि 5 आईज में कौन सी कंट्री मौजूद नहीं है। 3 कंट्रीज के यहाँ से नाम दिए और चौथा जर्मनी जो है उसने दिया जो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, कॉटन इज विच टाइप ऑफ क्रॉप। तो कैश क्रॉप है, तो बेचते हैं जी पाकिस्तानी अवाम इसको। और उसके बाद है जी, मोर देन 75% ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर इज इरिगेटेड बाय। ये काट दें, यहाँ पे था कैनाल। बेसिकली कैनाल सिस्टम से जो है वो 75% जो लैंड है वो इरिगेट होती है। और इस तरह और भी ऑप्शंस थे इसमें, ट्यूबवेल का और ब्ला ब्ला का, रेस का। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, अलकायदा का उन्होंने पूछा कि किस कंट्री के अंदर ये फॉर्म हुई है, बनी है। अफगानिस्तान के अंदर बनी है जी। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, वर्ल्ड वाटर डे 2022 का थीम पूछ लिया। अगर किसी ने तैयार किया भी हुआ तो बेचारे ने 2026 का किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो सबसे लंबी स्टेटमेंट होती है ना, वो हमने तुक्का लगाना होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन था ना, ये सबसे लंबी स्टेटमेंट थी, ये करेक्ट था। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नेक्स्ट ही हमारे पास 12th है, एनएचए नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है ये किस साल बनी थी, 1991 में बनी थी। अच्छा, उसके बाद ये जो आईजी का क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, एनएचएमपी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का करंट आईजी जो है वो कौन सा है, तो उन्होंने कोई करेक्ट ऑप्शन जो है वो वहां पे दिया ही नहीं था। तो यहाँ पे आप देखें ना, अगर ये मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं, तो इसमें उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हुए थे, ये जफर अब्बास लक का ऑप्शन दिया हुआ था, और यहाँ पे अल्लादीनों का, इसी तरह सैयद कलीम इमाम का, और एक और था आमिर जुल्फिकार। तो ये 4 ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए थे। तो उसके बाद भी ये काफी आ चुके हैं। मौजूदा तो सुल्तान अहमद चौधरी है ना। तो अगर इस तरतीब को हम देखें तो इसके अंदर ये जो लास्ट है सैयद कलीम इमाम, यानी कि वहां पे कौन सा ऑप्शन था, वहां पे जो ए ऑप्शन था ना कलीम इमाम वाला, वो करेक्ट बनता है। अदरवाइज तो वैसे तो ये तमाम लोगों को जो है ना 1 नंबर मिलना चाहिए। तो बाकी पीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, कासिम जोमरत जो है ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, कजाकिस्तान के हैं। बरी इमाम का जो है वो पूछा उन्होंने, मजार किधर है, इस्लामाबाद में है। तो ये तो पिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, उनको तो पता है ना। बाकी पंजाब वालों को पता नहीं, बाकी लोगों को पता था कि नहीं। अच्छा जी, बादशाही मस्जिद ये सब लोगों को पता है, लाहौर के अंदर है, आसान क्वेश्चन था। हॉकी के प्लेयर पूछे जी उन्होंने, कितने हैं जी, 11 प्लेयर्स हैं। होसीज एक टर्म यूज होती है, तो होसी बागियों की। तो पूछ रहा था ये कौन लोग हैं और कहाँ के हैं, तो यमन में एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ते हैं, तो उन्हें होसी कहते हैं जी। फिर उसने जनाब अली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक बाउंड्री है, तो उसके बारे में पूछा कि इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। बोगरा फार्मूला, ठीक है जी, मोहम्मद अली बोगरा ने दिया था, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी कहा जाता है, और ये 1953 के अंदर उसने दिया था। इंडस वैली प्लेन के उसने कहा कि 2 प्लेन के अंदर ना ये डिवाइड है, और उनके नाम क्या है, ईस्ट साउथ है, अपर लोअर है, वगैरह वगैरह। तो अपर एंड लोअर इंडस प्लेन जो है ना, ये करेक्ट ऑप्शन था।
ये बड़ा आसान है। उसने यूएस का कैपिटल पूछा और जनाब अली यूक्रेन का भी पूछा। तो यूएस का तो आप लोगों को पता है वाशिंगटन है, यूक्रेन में उन्होंने कीव दिया हुआ था और नीचे ऑप्शन में पूछा हुआ था कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आबादी किस शहर में है? तो वो कराची के अंदर है। इसी तरह मोटो पूछा हुआ था आईओसी का, ये एक पुराना क्वेश्चन था और जब लास्ट टाइम भी आया था ये जो है वो समझ से बाहर था, बड़ा मुश्किल था। तो मैंने जब अपने स्टूडेंट्स को बताया था ना, और पेपर में भी मैंने बताया था, तो मैंने कहा था कि आपने सिर्फ याद करना है CAF, कैफे होता है ना जैसे कैफ, तो आपने कैफ वर्ड याद कर लेना तो ऑटोमेटिकली आपको इसका आंसर हो जाएगा। और आज देखें जी पेपर में आप ही क्या 1 नंबर यहाँ से आपको एक्स्ट्रा मिल गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट इसकी स्टेटमेंट याद नहीं है तो इसलिए मैंने इसको जरा डार्क किया हुआ। अगर किसी को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद हो ईमेल वाला तो वो नीचे बता दे। ट्रैम्पोलिन का पूछा हुआ था उन्होंने कि किस लैंग्वेज का ये वर्ड है जी? स्पेनिश का है। और जो लंदन मेयर के जो इलेक्शन है वो लास्ट 2024 में हुए थे, तो अब उन्होंने पूछा हुआ है कि कब होंगे? 2028 के अंदर जाके ये होने हैं। ये कंप्यूटर का था, वो पूछ रहे थे कि कोई भी अगर डिजिट आ जाता है जैसे कि 20.9 तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है? तो राउंड वाला ही किया जाता है। अच्छा, ये वाला जरा एक कंफ्यूजिव सा क्वेश्चन था। इसमें वो कहते हैं कि जो पेज बॉर्डर्स और शेडिंग है वो किस टैब में आती है? अलग आया के डिजाइन में आती है या फिर लेआउट में आती है? ठीक है, तो मेरे पास इस वाले लैपटॉप के अंदर 2019 वाला है, दूसरे में कंप्यूटर में 2010 वाला है। तो 10 वाले में ये लेआउट आता है और यहाँ पे जो है ये डिजाइन के अंदर आता है। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजिव सा क्वेश्चन था। अब मेरे माइंड में यही था कि ये लेआउट वाला होगा। तो बहरहाल 2013 और ऑनवर्ड क्योंकि अब हमने देखना है तो लेटेस्ट देखना होता है ना हमने, तो लेटेस्ट के हिसाब से ये डिजाइन टाइप बनता है, ये करेक्ट ऑप्शन इसका है। अच्छा, ये भी एक था कि ऑन द माउस ऑप्शन कहाँ पे आता है? ये ट्रांजिशन के अंदर है। ये वाला भी ना मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिव है। ठीक है, ये अगर किसी को प्रॉपर स्टेटमेंट पता हो तो वो नीचे बता दे। अच्छा, शॉर्ट एंड डिस्टेंस पूछा हुआ था 2 पॉइंट्स के दरमियान में, और डिस्प्लेसमेंट है। और नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर पूछा हुआ था। नॉर्मल जो बीपी 120/80 होता है ना, तो ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला डायसिस्टोलिक होता है। तो उसने सिस्टोलिक का पूछा था, ऊपर वाला 120 जो है ना वो mm मर्करी होता है। अच्छा जी, माइक्रोवेव ओवन के अंदर हीटिंग प्रोसेस पूछा हुआ था उसने, तो ये ऑसिलेशन के साथ एक और वर्ड भी लिखा हुआ था, तो ये वाला करेक्ट है। अगर किसी को इसके ऊपर डाउट है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। शिप ऑफ डेजर्ट जो है वो ऊंट को कहते हैं, सहाराई क्या कहते हैं? सहाराई जहाज कहते हैं ना ऊंट को। तो ये तो एक आसान क्वेश्चन था, पुराना था। विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला जो है ये सी ऑप्शन था, जो 380 से 700 नैनोमीटर वाला। अब्बासियों ने जो है वो कौन सी डायनास्टी को ओवरथ्रू किया था? उमैया डायनास्टी चल रही थी ना 661 से लेके 750 तक, फिर इनकी जो बैटल ऑफ जब हुई थी उसके अंदर फिर कौन आ गए थे जी? अब्बासी आ गए थे। हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर हेल्ड इन यूके? तो यूके के अंदर 3 हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 1930 से लेके 32 तक ये हुई हैं। अच्छा जी, ब्रिटिश किंग एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज किंग जॉर्ज। जब इसकी फिर डेथ हुई थी तो नेक्स्ट कौन बना था जी? ब्रिटिश किंग। तो वो क्योंकि पाकिस्तान जो है वो डोमिनियन रहा है ना 1956 तक, तो एलिजाबेथ दोइम जो है फिर इसके बाद बन गई थी, जो 2022 में जिनकी डेथ हुई है। अच्छा, एक जो है ना ये बुक है जो कि जिसका नाम है अल-हावी, ये पूछा हुआ था किसने लिखी है? ये जकरिया अल राजी ने लिखी है। ये एक मुश्किल क्वेश्चन था, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है जी, डिफिकल्ट क्वेश्चन। और ओवरऑल वैसे पेपर इतना मुश्किल नहीं था। रिसाला असबाब बगावत हिंद, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने जो है बताया कि हमने बगावत की क्यों थी दरअसल, तो ये सर सैयद ने लिखा। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहां से रोलेट एक्ट जब आया था, जिसे काला कानून भी कहते हैं, उसके आने के बाद किसने रिजाइन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने रिजाइन किया था। विच पार्टी अग्रीड टू अ ज्वाइंट गवर्नर जनरल? तो ये तो जो कांग्रेस है ना, सिर्फ कांग्रेस लिखा हुआ था, ये इंटरनेशनली लिखा हुआ था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो जो कांग्रेस है ये तो गवर्नर जनरल पे भी अग्री हो गई थी, इसी तरह जो आर्मी चीफ होता है उसके ऊपर भी अग्री हो गए थे, वो कमांडर इन चीफ या जो भी उस वक्त वो था। तो हम लोग मतलब मुस्लिम लीग वाले नहीं हुए थे। एजुकेशन का जीडीपी में एक्सपेंडिचर पूछा है जी, 1.7% है पाकिस्तान का। स्लेट इज फाउंड बाय मेटामॉर्फिज्म ऑफ शेल, ये मेरा ख्याल ऑप्शन था नहीं, उसके अंदर ग्रेफाइट वाला था शायद। तो ये जरा जो है ना एम्बिगुअस क्वेश्चन है, इसका आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। नांगा पर्वत का पूछा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान के अंदर है।
ये मैथमेटिक्स इसने इस बार बड़ी आसान दी थी। एक क्वेश्चन जो था ना वो जो काफी लंबी जिसकी स्टेटमेंट थी वो थोड़ा सा मुश्किल था, मुझे याद भी नहीं है। बहरहाल ये बाकी आसान है। 25% ऑफ 1,20,000 30,000 बनता है जी। इसी तरह 0.03 डिवाइड जब करेंगे 0.002, ये जो है ना मैंने इसका एक आसान जो हल बताया हुआ था कि जितने ये इशारिये के बाद डिजिट है ना, आपने वो वर्ड लिख के नीचे उतने ही जीरो लगा देने, यानी कि 1 और 2। तो ये देखो 1 और 2 मैंने जीरो लगा दिए, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे ये बनते हैं 3, तो हम यहाँ पे कितने लगा देंगे, 3 डिजिट लगा देंगे। जब इसको हमने डिवाइड करना है तो ये क्या हो जाएगा जी, ये ऊपर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, ठीक है। तो देखें ये 2 जीरो इस 2 जीरो से चले गए, और ये 2 1 2 और 2 5 10, तो 5 3 15। आसान थे ये वाला भी इसी तरह आसान था, ये वाला भी, ये इजी क्वेश्चन थे सारे। आप जो है ना थोड़ा सा ज़हन लगा के कर सकते थे। अच्छा जी, उसके बाद सिनोनिम टेसिटर्न का पूछा हुआ, इसका एग्जैक्ट ऑप्शन में क्या था वो मेरे ज़हन में नहीं है अभी, बहरहाल इसका साइलेंट है सिनोनिम बनता। बेफलमेंट का जो है वो कंफ्यूजन, ये करेक्ट है, एज इट इज था। क्वेंट का मॉडर्न है। अच्छा, ही इज लेक्चरर इन इंग्लिश या ऑफ इंग्लिश, इसके अंदर अब कंफ्यूजन है। तो मैंने तो इन चूज किया है और मैंने कहीं पढ़ा भी इन था, तो इसके बारे में भी कोई मजीद दलील नहीं है मेरे पास। तो अगर कोई इसके ऊपर दलील देना चाहता हो तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद यू एज वेल एज यूर आंट, तो यू के साथ वरी लगना था जी, तो हमने क्या लगाया जी वहां पे वर, और इस वॉज और इसका भी ऑप्शन था ना, तो वर करेक्ट ऑप्शन था। इट टेक्स टू, टेक्स कैसे जी, ही शी इट, और जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ जनाबे अली फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, ये हमने इट टेक्स लगा दिया, ठीक है। फिर ये एक लंबी सी स्टेटमेंट थी जिसमें वो बता रहे थे जी फलां जो खातून है वो चाहती तो है लेकिन पे लिप सर्विसेज करती है, कोई भी काम करना, तो इसका मतलब था कि एक्सप्रेस करती है, सपोर्ट करूंगी या करेगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेती या लेता, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन था, डी वाला गालबन था ये लास्ट, वो भी सबसे लंबे वाला जो ट्रिक है ना वो यहाँ पे काम करता है। अच्छा जी, अ पर्सन विद एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ये मेरे ख्याल ऑप्शन में नहीं था, ये भी मुझे याद भी नहीं है क्या था इसका करेक्ट, गालबन एडोरेबल था, एडोरेबल था शायद। अच्छा जी, स्पीच विदाउट प्रिपरेशन जो होती है वो एक्सटेम्पर स्पीच होती है, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच में एक तो जो रिमाइंडर वाला था ना, रिमाइंडेड वाला, वो भी ऐसे फील होता था कि ठीक है, लेकिन आगे वाली जो उसकी स्टेटमेंट थी ना उसके अंदर गड़बड़ मुझे मालूम हुई, तो ये जो लास्ट थी ना डी ऑप्शन ऑर्डर वाला, मैंने तो ये लगाया अभी, बाकी इसका एग्जैक्ट देख लीजिएगा क्या बनता है। ये करेक्ट है जी, देखें वेयर आर द बुक्स दैट वी हैड बॉट, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद जी ऑब्सोलीट का होता है कंटेम्प्रेरी, ये मतरूक होता है ना, ऑब्सोलीट का मतलब पुराना होता है, तो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है हम असर होना। अबू तुराब, अबू लहब, और भी काफी सारे अबू लिखे हुए थे ना, उन्होंने पूछा हुआ था कि ये ग्रामर की रूह से क्या है जी, तो इसे कहते हैं कुनियत। तो जिस तरह ये ना अबू तुराब भी हो सकता है और मोहम्मद बिन कासिम जैसे होता है ना, तो ये बिन वाला भी हो सकता है, दोनों अगर आए तो सेम इसका कुनियत ही होगा। शाह वलीउल्लाह के नजदीक कुरान के असासी उलूम कितने हैं जी, तो 5 हैं, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है। बैतुल मुकद्दस की तामीर किसने मुकम्मल की, ओल्ड क्वेश्चन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, किबला कब तब्दील हुआ, ओल्ड क्वेश्चन है, 2 हिजरी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने किस गजवा पर आधा माल पेश किया, गजवा तबूक पे, जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो है वो घर का पूरा माल जो है वो ले आए थे, हजरत उमर आधा ले आए थे। तो गजवा तबूक पुराना और आसान क्वेश्चन है। मुअन्नस कौन सा लफ्ज है जी, वहां पे दिया हुआ था समुंदर दिया हुआ था, शाम दिया हुआ था, इस तरह के थे, तो शाम जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन बनता था उसके अंदर। जैसे शाम हो गई है तो गई मुअन्नस हो गया। वो लफ्ज या हर्फ जो किसी लफ्ज के आखिर में आकर नया लफ्ज बताए, तो ये सब के लाके जो हैं ये बड़े आसान से जो है ना इस बार उसने ग्रामर के दिए हैं, क्योंकि लास्ट काफी पेपर ऐसे वो दे रहा था जो ऐसे फील होता था कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं या फिर आउट ऑफ माइंड आ रहे हैं, तो इस बार उसने फिर आपका जो है ना ये कसर निकाल दिया, पेपर उसने आसान दे दिया है। 70 नंबर पे जो है ना ये मुझे लगता है कि 99% लोगों का गलत हुआ होगा। वो लोग जो कि काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं खास तौर पे उनका, उसकी रीजन ये है कि पास्ट पेपर में हम लोग जो पढ़ते हैं, मैं खुद अपना भी बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि मैंने ये वाला पेपर अटेम्प्ट किया है, तो नीलो मराम लिखा हुआ था, ठीक है, पास्ट पेपर में हर जगह ये वाव लिखा हुआ है, तो हमने तो वो एज इट इज याद कर लिया था। अभी हमने जब ये लगाया घर आके देखा तो बेनीले मराम होता है, ठीक है, ये फेरोजुल लुगात डिक्शनरी से मैंने सर्च किया है जी, तो वहां से देख के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये वाला करेक्ट था, बेनीले मराम। अच्छा, उसके बाद गोलर का फूल खिलने का क्या मतलब होता है जी, अनहोनी बात होना,
मीनाए लाजवर्द जो है आसमान के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? आया कि किनाया था, मजाज मुरसल था, इस्तारा था या तशबीह थी? तो इस्तियारा बनता है ये। एक जैसे तलफ़ुज़ वाले लेकिन मुख्तलिफ मानी रखने वाले अल्फाज का इस्तेमाल। ठीक है जी, वो जैसे कहते हैं नहीं, आप आए, भाग आए। ठीक है जी, आप बल्कि इसके अंदर तो भाग जो है वो डबल मीनिंग शो कर रहा है, और इसकी आपको क्या एग्जांपल दूं? चलें छोड़े, बहरहाल ये वाला जो है ना तजनीस वाला इसका करेक्ट ऑप्शन था। लाग लगना से क्या मुराद है? ये तो आप लोग गाने सुनते रहते होते हो ना, तो ये आपको पता ही होगा, आसान था। मोहब्बत या लगाव पैदा करना, बल्कि लगाव वाला था वहां पे, या इश्क वाला था गालबन। अच्छा, आब आ जाना, रौनक या चमक आ जाना। ठीक है जी, चेहरे पे। अकेला बामानी लफ्ज ग्रामर की रूह से क्या कहलाता है जी? कलिमा कहलाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो हदीस जिसमें कम जो कौन से हैं जी, कम ज़ईफ यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था। कम ज़ईफ रावी ज्यादा ज़ईफ रावियों की मुखालफत करे। ठीक है, वो कौन सी होती है हदीस से शाज? जो ऑप्शन ए था ना, ये करेक्ट था। K2 इज इन विच रेंज? तो ये मोस्टली लोगों ने मुझे लगता है हिमालयाज लगा दिया होगा, लेकिन देखें ये जो के है ना, इसका मतलब ही ये है कराकरम 2। ठीक है जी, कराकरम 2, तो ये कराकरम रेंज के अंदर था। अच्छा, ये जो फाइटर जेट है ना, उसमें उसने जो ऑप्शंस दिए हुए थे, एक तो मिग 31 का दिया हुआ था, जो कि हमने कहाँ से लिए हुए हैं? रशिया से लिए हुए हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा था जी? राफेल, वो हमने फ्रांस से लिए हुए हैं। राफेल तो हर बंदे को पता होगा ना। और इसके अलावा, सॉरी, ये इंडिया ने लिए हैं फ्रांस से राफेल तैयारे जो हैं। और मिग था, और ये तीसरा ये ऑप्शन था। तो चाइना से, अच्छा उसने वर्ड वहां पे ना रिसेंटली यूज किया था, तो रिसेंटली के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो डी ऑप्शन यानी कि नन ऑफ दीज बनता था, क्योंकि रिसेंटली तो ये उन्होंने नहीं लिया चाइना से, J10CE। लेकिन चूंकि इसका नाम था और बाकी के जो दो हैं वो दूसरे कंट्रीज के थे, तो इस वजह से हम कह सकते हैं चाइना का सिर्फ एक ये था, तो यही करेक्ट ऑप्शन जो है ना कंसीडर किया जाएगा। Whom did Prophet Muhammad peace be upon him appointed as the commander of the 50 archers of the Battle of Uhud? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को जो है ना वो कमांडर मुकर्रर किया था। कैबिनेट मिशन वाला मेरे जहन से निकल गया, मैं इसको लिख रहा था, तो अगर किसी को याद है तो वो बता दीजिएगा। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। अल्लाह तेरा शुक्र। ये 28 बनने चाहिए, कितने बनते हैं ये? 19 और 2 21 और 2 28। ठीक है, तो 28 और 4, तो पहले जब 28 पे 4 हैं, तो ओवरऑल जो है अगर 5 बने, तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है 25 होनी चाहिए। ठीक है, तो 25 ये तब बनेगी जब इसमें से 3 माइनस करेंगे, तो ये x जो है ये वाला करेक्ट ऑप्शन था। लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर जिसने सऊदीया लगाया उसका गलत है, यूएस। ठीक है। गवादर पोर्ट इज कंसीडर्ड द डैश ग्रेट मोन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रेंडशिप। ठीक है, तो सेकंड मोन्यूमेंट है, और कीव जो है यूक्रेन, ये मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कैपिटल है। तो ये ओवरऑल जो पेपर है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था जी, आसान पेपर था। और अगर मेरिट पूछें आप मुझसे, तो मेरिट मेरी नज़र में तो इसका जाना चाहिए कम अज कम 72। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मत 72 जो है ना वो मैंने सोचा है कि इतना हो सकता है मेरिट, और मेरा जो सोचना है वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। अगर कोई और मेंटोर आपको बताता है कि 68 या 65, तो भाई उसकी बात पे भी आप यकीन कर सकते हैं। तो अदरवाइज ये मेरी अपनी परसेप्शन है, क्योंकि मुझे लगा कि पेपर ज़रा ज़्यादा इजी आ गया है, और अगर किसी की अच्छी तैयारी है तो वो अच्छा अटेम्प्ट कर लेगा ये वाला। तो आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।